अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजुकेटिव एकेडमी में आप सबको खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर एंड वॉलेट, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा और ये चीज़ें समझने के लिए हैं। इसी चीज़ों पर आपका काम होता है। बाकी ट्रेड वगैरह करना या जो चीज़ें हम लेते हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत ट्यूटोरियल के हिसाब से समझा दूंगा। बाकी हम डेप्थ में इसके बाद जाएंगे, क्योंकि सब देखें आप लोगों को बाइनेंस का पता होना चाहिए। जब आप लोगों को बाइनेंस का पता नहीं है तो आप इसके ऊपर ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपके सारे उसके बाइनेंस के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और जिस पर एनालाइज हम करते हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखें, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि ये हमारा जो स्पॉट ट्रेडिंग है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्स, यहाँ पर ट्रेड्स आते हैं, लेकिन ऊपर देखें आप स्पॉट ट्रेडिंग सिलेक्टेड है। ये एक वैसी ट्रेड है जिस पर आप का कोई लॉस नहीं है जब तक आप कोई चीज़ सेल नहीं करते। बिलफर्ज आपने कोई ये 5 करोड़ कॉइन ले लिए, यहाँ पर आप आ गए, 5 करोड़ कॉइन की आप यहाँ पर वर्थ देखेंगे। देखें, ये 5 करोड़ आपके कॉइन हो गए, शिप कॉइन। हाँ, तो इसके बारे में मैं समझा रहा था। यहाँ पर अगर 5 करोड़ अगर आपने कॉइन ले लिए तो अगर आप का ये जो रेट है 975, ये लास्ट वाला 5 टाइम्स 0 975, ये अगर रेट आपका कम हो जाता तो ये आपके डॉलर कम हो जाएंगे। यहाँ पर अभी 487 दिखा रहे हैं, हो सकता है 450 हो जाएँ, 460 हो जाएँ। तो ये चीज़ आप सेल करेंगे तो आपको उतने की मिलेगी। लेकिन जब अगर आपने बाय किया हुआ है, इसका रेट ऊपर जा रहा है, 1 0 इसने किल किया हुआ है, तो ये रेट आपका बढ़ेगा, डॉलर आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर आएंगे आप देखें, ये 975, 1 0 आपने किल किया और यहाँ पर आपने देखे, अभी देखें आपके $4,875 बन गए 5 करोड़ के। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और जब तक आप उस चीज़ को सेल नहीं कर रहे, अगर आपको ये तो बता रहा होता है कि आपका ये जो है कि सेल में चला गया, यानी कि आपका माइनस में जा रहा है, आपकी ट्रेड अगेंस्ट जा रही है, आप सेल करेंगे तो आपको उतना लॉस आएगा। अगर आप उस पर वेट करते हैं तो आपको ये इसके रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं और आप वेट करेंगे तो आपका मुनाफा भी बन जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोगों ने समझ ली। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में एक छोटी सी ट्रेड लगाई हुई है आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर में मेरा जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लाइव चलती हैं। यहाँ पर आएंगे आप, ऊपर देखेंगे मेरा जो 10 सेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका अमाउंट शो करेगा और यहाँ पर आपको देखेंगे यही शिप है जो आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पर इसका रेट अलग आ रहा है, 0.0097 आ रहा है और जो है कि यहाँ पर ये मेरा माइनस चल रहा है, या इसके ऊपर हमने जो है कि ट्रेड वगैरह किस तरह से लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। यहाँ पर आप आएंगे, पहले कॉइन को सिलेक्ट करेंगे किस पर आपने ट्रेड लगानी है। बिलफर्ज मैं लगा रहा हूँ डॉज पर, तो यहाँ पर आप डॉज सेलेक्ट करेंगे। डॉज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसकी ट्रेड लेंगे, आप इसको एनालाइज करेंगे। इसकी आप पहले आप कैंडल देखेंगे कि ये कैंडल जो है कि किस जो है कि पैटर्न में जा रहे हैं, ये सेल में जा रहे हैं या बाय में जा रहे हैं। आप देखें, ये ज़्यादातर सेल में। और कैंडल स्टडी हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो रहता है, हम कैंडल स्टडी को लास्ट में कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझाएंगे कि ये कैंडल स्टडी होती किस तरह से और ये कैंडल यहाँ पर किस तरह से बनती है और इसके बाद मार्केट ये कहाँ से जाएगी। ये जब चीज़ें सीखेंगे आप, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये देखें, अभी सेल में जा रही है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से मैंने समझाया भाई कौन से रेट में लेनी है, लिमिट में लेनी है या आप ऑटोमेटिकली मार्केट के हिसाब से लेंगे, वो अभी इसी रेट पर ट्रेड लेगा। आपकी लिमिट में लेंगे, यहाँ पर आप कोई रेट लिखेंगे कि भाई ये मैं अगर सेल में लगानी है कि भाई ये थोड़ा ऊपर जाए, फिर मैं 25% का यहाँ पर जो है कि ट्रेड ले सकता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है कि यहाँ ये परसेंटेज सेलेक्ट ना करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने डॉलर के हिसाब से लिखिएगा। तो यहाँ पर डॉलर के हिसाब से लिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिक्विडिटी बताएगा। लिक्विडिटी क्या होती है कि अगर जितने आपके पास डिपॉजिट पड़े हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी जल्दी लिक्विडिटी हो जाती है। यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी कितनी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये क्रॉस क्या है, सॉरी ये यहाँ पर देखते हैं हम लेवरेज। ये लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ छोटे पैमाने पर। ये देखिए, मैंने 5x कर लिया है। इसका मतलब ये कि मैं $1 लगाऊंगा और $4 हमें बाइनेंस वाले देंगे, हम इस पर ट्रेड लगा सकते हैं। और अगर हमारी ट्रेड फेवरेट गई, यानी कि हमारे हिसाब से गई,
तो हमें जितने भी डॉलर लगाए होंगे वो 5x करके हमें मिलेंगे। यानी कि $5 लगाए होंगे तो 5x आप कर लो, 5x के कितने $25 बनते, तो वो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर वो जमा होंगे। अगर वो लॉस में जाएगी तो 5x लॉस में माइनस में जाएगी, तो आपके अगर 5 लगे हुए तो $25 आपके माइनस में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पर आ जाते हैं हम क्रॉस में। यहाँ पर दो चीज़ें, एक क्रॉस है, एक आइसोलेटेड है। क्रॉस में क्या होता है कि आप अगर $10 की ट्रेड लगाते हैं, अगर वो आपके अगेंस्ट चली जाती है तो क्रॉस में क्या होता है, अगर आपके पास और अमाउंट पड़ा हुआ तो वो उसी में से लेना शुरू करेगा। और जब आप आइसोलेट में लेते हैं, आप आइसोलेट में आप $10 लगा देते हैं, यहाँ पर $10 इनको बता देते हैं, तो वो $10 में से ही ट्रेड करेगा, आपका और अमाउंट नहीं लगेगा। ये दोनों चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और बाकी इंशाल्लाह जो है कि आप लोगों को जो है कि वॉलेट के बारे में बताता हूँ। ये एक जो है कि ये है जहाँ पर लिखा हुआ ये है कि सिंगल एसेट मोड, यहाँ पर है मल्टी एसेट मोड। सिंगल एसेट मोड में क्या होता है कि भाई आप यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ आपको बाय दिखाएगा या सेल ही दिखेगा, एक तरह की ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर इसी कॉइन पर आपने बाय की ट्रेड लगाई है तो इसी कॉइन पर आप सेल की ट्रेड नहीं लगा सकते। तो ये वो चीज़ है, जब आप इसको मल्टी एसेट कर सकते हैं तो एक ही कॉइन पर आप 2 ट्रेड लगा सकते हैं। यानी कि बिलफर्ज आपने एक बाय की ट्रेड ले ली, आपका वो जो है कि लॉस में जा रहा है, यानी कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप एक और ट्रेड लगाना चाहते हैं जो कि सेल में हो, ताकि उस ट्रेड को बराबर किया जा सके। ये वो चीज़ है और ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। बाकी ये जो है कि आप लोगों को ये इसका इंटरफेस वगैरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पोजीशन आप लोगों को समझ, यहाँ पर जितनी पोजीशन होगी आप लोगों को वो नज़र आएंगी, और पोजीशन यहाँ पर कितनी रनिंग में है वो आप लोगों को समझ में आएंगी, और जितनी पेंडिंग में होंगी तो वो एडवांस में यहाँ पर आपको बताएगा कि ये पेंडिंग में है और अभी तक ऑर्डर लगा नहीं है, पोजीशन लगी नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए TPSL, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप देखेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका रेट यहाँ 0094 पर आ जाए, क्योंकि मैंने सेल में लगाई है। जब नीचे जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, तो ये मुझे 21 सेंट मुझे मिलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों को समझाने की। और यहाँ पर आप इसको आधा भी बंद कर सकते हैं ट्रेड को, या फिर ज़्यादा भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइस लिख के या कितनी ट्रेड बंद करना चाहते हैं आप वो बंद कर सकते हैं, और बाकी आपकी ट्रेड चलती रहेगी। ये जो है कि ये सारे फंडामेंटल आप लोगों को समझने चाहिए। यहाँ पर ये एक जो है कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ख़ुद अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैलकुलेशन मैं अगर ये कोई 5x पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा रेट ये है, मैं एंट्री प्राइस ये है बिलफर्ज मैं अगर यहाँ पर ले रहा हूँ, और एग्ज़िट प्राइस ये होगी, कितने क्वांटिटी मैं डॉज कॉइन की ले रहा हूँ, या यहाँ पर आप USDT कर दें, USDT मैं $10 की ट्रेड लगा रहा हूँ, तो उसका अगर ये चली जाएगी, ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने % हमें फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने की होती हैं और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप चीज़ों को छोड़ें, यहाँ पर इस पर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आपने इस सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जिस तरह से डिफ़ॉल्ट है उसी तरह से आप डिफ़ॉल्ट में रखें। और बाकी ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होगा इनका, यहाँ पर जो आपको पॉपअप दिखा रहा है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप छोड़ दें। आपके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप ये कैंडल स्टडी है, कैंडल स्टडी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि कैंडल स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऊपर आप देखें टाइम, ये टाइम आपका एक ग्राफ टाइप में दिखाएगा। ये कैंडल में आपको 15 मिनट की एक कैंडल दिखाएगी, ये 1 घंटे की एक कैंडल होगी, यहाँ 4 घंटे की एक कैंडल होगी, यहाँ मोर डेप्थ में जाएंगे तो ये 3 मिनट की एक कैंडल होगी। आप कम से कम 15 मिनट की कैंडल रखिए, और आपको ताकि सही पता चले कि भाई हो क्या रहा है। 2 मिनट 3 मिनट की रखेंगे तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से ये काम कर रही है। ठीक है, बाकी ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स भी आप लोगों को समझाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ये इस तरह से नहीं खोलना चाहते, ये आप जो है कि कैंडल, तो यहाँ से आप ये जो छोटा सा पॉपअप नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ग्राफ इसका नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। और अभी चलते हैं हम वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पर वॉलेट में आ गए हम। देखिए ये सारे वॉलेट का ओवरव्यू है, जितने भी हमारे इस फाइनेंस में वॉलेट्स हैं उसका ओवरव्यू है। और वॉलेट्स का काम क्या है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। अब देखें ये USDT AM फ्यूचर, यानी कि जो हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं उसका वॉलेट है। ये अर्न का वॉलेट जो मैंने फिक्स का पहले आप लोगों को बताया। उसके बाद ये स्पॉट का, जो हम स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं उसके, ये फंडिंग का वॉलेट है। अच्छा, फंडिंग का वॉलेट को आपने लाजमी समझ लेना है। फंडिंग का वॉलेट क्या होता है, जितनी भी हम अर्निंग करते हैं वो हमारे अगर हम विथड्रा करवाना चाहते हैं तो हम फंडिंग के वॉलेट में भेजते हैं।
अगर जितने भी पैसे हम लेना चाहें, डॉलर लेना चाहें, तो वो सब पहले फंडिंग के वॉलेट में आती हैं। अब ये वॉलेट्स इतने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अगर मैं $20 फ्यूचर में लगा कर ट्रेड कर रहा हूँ तो वो मेरे 20 फ्यूचर में ही पड़ेंगे। अगर ये वॉलेट एक ही होता तो फिर ये सारी क्रॉसिंग हो रही होती। तो इसी वजह से ये अलग अलग वॉलेट्स बनाए हुए हैं। अगर मेरे कॉइन पड़े हुए हैं स्पॉट वॉलेट में, कोई 5 करोड़ कॉइन पड़े हुए हैं, तो कम से कम वो $500 के पड़े, तो वो $500 के अलग अलग पड़े, ताकि सेक्शन बना दिए हैं ताकि ये मिक्सअप आपस में ना हो। और उसके अलावा फंडिंग वॉलेट में ये है कि आपने अगर $50 निकलवाने हैं तो आप फंडिंग वॉलेट में भेजेंगे, वो आप वहीं से सेल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया P2P में। अगर आप डॉलर परचेज़ करना चाहते हैं P2P में जाएंगे, आप वहाँ पाकिस्तान की फ़िएट करेंसी लिखेंगे, इंडियन लिखेंगे, बंगाली लिखेंगे, कुछ भी फ़िएट करेंसी लिखेंगे, तो वहाँ से आप डॉलर परचेज़ करेंगे, आपके फंडिंग में आएंगे। फंडिंग में जाने के बाद आप किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखें ट्रांसफ़र हो गया, आप फंडिंग में जा भेज सकते हैं, किसी और में भेज सकें। और ये ओवरव्यू में आ गया। फिर यहाँ से भी आप जो है कि सेंड कर सकते हैं, या यहाँ से जो है कि कन्वर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को। और देखें, ट्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। जब आप इसके सारे फंडामेंटल नहीं समझेंगे तो आप लोगों की ट्रेड नहीं बढ़ेगी, आप लोग लॉस में जाएंगे। एक दो ट्रेड आप फ़ायदे में जाएंगे, तो बाकी सारी ट्रेड्स आप लॉसेस में जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं बाकी चीज़ों को। तो आप हमसे जो है कि जुड़िए रहिए, और हमारी सारी सोशल जो है कि नेटवर्क्स हैं, वहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एजुकेटिव वर्चुअल अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।